नमस्कार। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता, तुम मौन बने रहते हो क्यों? जीवन के सौंदर्य को रचनात्मक स्वर देने वाले महान कवि, समर्थ रचनाकार जयशंकर प्रसाद की आज 132वीं जयंती है। 30 जनवरी 1889 को प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता बाबू देवकी प्रसाद वहां के नामी व्यवसायी थे। वे तंबाकू का व्यवसाय करते थे। जयशंकर प्रसाद के पूर्वजों का परिवार सुंघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही प्रसाद ने साहित्य सर्जन शुरू किया। प्रारंभ में कलाधर उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी। 1905 ईस्वी में जब उनकी अवस्था मात्र 16 साल की थी, उनकी पहली काव्य कृति ब्रज भाषा में प्रेम पथिक नाम से लिखी गई। 1913 में काव्य रूपक करुणालय का प्रकाशन हुआ। 1914 में उनका प्रसिद्ध खंड काव्य प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ। 1914 में ही महाराणा का महत्व खंड काव्य छपकर पाठकों के बीच आया, जिसमें जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना पूरी प्रखरता के साथ अभिव्यक्त हुई थी। 1918 में काव्य कथाओं का संग्रह चित्राधार छपा। 1918 में प्रगीत संग्रह कानन कुसुम का प्रकाशन हुआ। खंड काव्य आंसू का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ। 1927 में उनके गीतों का संग्रह झरना शीर्षक से पाठकों के बीच आया। 1935 में लहर के गीत पाठकों के बीच आए और 1936 में उनका अप्रतिम महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन हुआ। एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद ने प्रेम को, सौंदर्य को, राष्ट्रीयता को महत्व दिया, काव्यात्मक गरिमा दी। कामायनी एक अद्भुत महाकाव्य है। एक पौराणिक कथा का आधार लेकर उन्होंने मानव सभ्यता के विकास क्रम को काव्यात्मक रूप दिया है। महाकाव्य के कई लक्षण इसमें टूटे हैं। कहा जाता है कि सृष्ट कृतियां कालखंडों का ही नहीं, परंपराओं का भी अतिक्रमण करती हैं। कामायनी 15 सर्गों का महाकाव्य है और इसका पहला सर्ग है चिंता सर्ग। प्रलय में सृष्टि डूब गई है, मनु बचा हुआ है, वह चिंतित है। कामायनी की शुरुआत ही होती है दग्धाक्षर से। हिमगिरी के वो तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। पुरुष यानी कठोर और भीगे हुए नयन यानी करुणा से सक्त व्यक्तित्व। जयशंकर प्रसाद के काव्य में यह पौरुष भी है और यह करुणा भी है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लज्जा जैसे भाव का मानवीकरण किया है।
लज्जा अपना परिचय देती हुई कहती है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं बनती जो कानों की लाली। जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा की चरित्र सृष्टि में भारतीय नारी जीवन की समग्रता को, भारतीय नारी जीवन के गौरव को पूरी तरह से विनियोजित कर दिया है। वे कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगनक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की प्रेम दृष्टि भी अत्यंत व्यापक है। वे कहते हैं कि पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब, अश्रु के कण कण से गिनकर यह विश्व लिए है ऋण उधार, फिर त्यों क्यों कर उठता पुकार, रे मुझे कभी न मिला प्यार। कामायनी में शैव दर्शन का विनियोग हुआ है। कश्मीरी शैव दर्शन के दो रूप माने गए हैं, प्रत्यभिज्ञा दर्शन और स्पंद दर्शन। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। जो शिव है वही जीव है, इसकी पहचान ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। एक कवि के साथ एक नाटककार के रूप में भी जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक महत्व है। उनका पहला नाटक सज्जन 1910-11 में इंदु के 4 अंकों में धारावाहिक प्रकाशित हुआ था। यह सर्वविदित है कि इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से ही हुआ। इस पत्रिका के सूत्रधार वही थे। 1909 ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया। 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में उनकी दूसरी नाट्य कृति कल्याणी परिणय प्रकाशित हुई। 1912 में ही इंदु में करुणालय का प्रकाशन हुआ। 1914 में प्रायश्चित नाटक छपा। 1915 में राज्यश्री का प्रकाशन हुआ इंदु पत्रिका में ही। 1921 में विशाख का प्रकाशन हुआ और 1922 में जब अजात शत्रु का प्रकाशन हुआ। एक श्रेष्ठ नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद सर्वमान्य हो गए। 1923-24 में उन्होंने एक प्रतीक नाटक लिखा कामना नाम से। यह कल्पित नाटक है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक जो हैं उनकी पृष्ठभूमि एक घूंट और कामना के अतिरिक्त या तो ऐतिहासिक है या पौराणिक है, लेकिन कामना एक प्रतीक नाटक है और कई लोगों ने माना है कि कामायनी के बीज कामना में ही निहित हैं। 1927 में इसका प्रकाशन हुआ। जन्मेजय का नाग यज्ञ, परीक्षित के पुत्र ने जो नाग यज्ञ किया था उस पर आधारित यह पौराणिक नाटक 1926 में छपा। 1928 में स्कंदगुप्त नाटक छपा। यह एक महत्वपूर्ण नाटक है। इतिहास और कल्पना का मणि कांचन योग हुआ है इस नाटक में। इस नाटक में प्रेम की समग्रता देखी जा सकती है। देश प्रेम भी, प्रकृति प्रेम भी, मूल्य प्रेम भी और मानव प्रेम भी। स्कंदगुप्त के बाद 1930 में एक घूंट छपा जिसे कई लोग एकांकी मानते हैं। 1931 में चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ और जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी 1933 में छपी। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों में जिस नाट्य भाषा का निर्माण किया वह नाट्य भाषा अपने प्रवाह के कारण
भावानुकूलता के कारण, पात्रोचित होने के कारण काफी महत्वपूर्ण है। उनका चाणक्य कहता है कारागार में बंद है, उसे मुक्त कराने जब आचार्य जाते हैं कि पाणिनि के सूत्रों को खोजना है, तो चाणक्य उत्तर देता है कि वह भाषा को ठीक करने के पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो राष्ट्रीयता है, वह राष्ट्रीयता अनुपम है। वे कहते हैं कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, लेकिन यह देश मनुष्यता की जन्मभूमि है। उनके नाटक में जो गीत आए हैं, वह गीत भारत के सांस्कृतिक वैभव को रेखांकित करते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उन्होंने नागराज छंद जैसे दुर्लभ छंद का प्रयोग किया है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत है। इसमें उसी छंद का प्रयोग हुआ है जिस छंद का प्रयोग रावण ने शिव की महिमा में जो श्लोक लिखे थे उसमें किया था। तो इस तरह उनके नाटक हिंदी नाटक की विकास परंपरा को समुचित दिशा देते हैं। जयशंकर प्रसाद एक श्रेष्ठ कथाकार भी हैं। हिंदी के आरंभिक कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी पहली प्रकाशित कहानी ग्राम मानी जाती है। 1912 में इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ छाया नाम से, जो हिंदी का पहला कहानी संग्रह भी है। इसमें 11 कहानियां संग्रहित हैं। इनका दूसरा कहानी संग्रह प्रतिध्वनि का प्रकाशन 1926 में हुआ। इस संग्रह में 15 कहानियां संकलित हैं। इनका तीसरा कहानी संग्रह आंधी 1929 में छपा। इसमें 11 कहानियां संकलित हैं। चौथा कहानी आकाशदीप 1931 में छपा, जिसमें 19 कहानियां हैं। और 1936 में इनका 5वां और अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल छपा, जिसमें 14 कहानियां हैं। इन्होंने 70 कहानियां लिखी। इन्हें भाववादी कहानीकार कहा जाता है, लेकिन विरामचंद्र, मधुआ जैसी इनकी कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें इनका यथार्थ बोध पूरी तरह से मुखर है। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास भी लिखे हैं। कंकाल इनका पहला उपन्यास है, 1930 में छपा था और स्वयं प्रेमचंद ने हंस में इसकी समीक्षा की थी और इसे हिंदी उपन्यास की यथार्थवादी धारा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उन्होंने रेखांकित किया था। 1934 में उनका दूसरा उपन्यास छपा तितली शीर्षक से और 1934 के बाद इरावती नामक उपन्यास की वे रचना कर रहे थे, लेकिन असमय मात्र 47 साल की उम्र में ही उनका देहावसान हो गया, जिसके कारण यह उपन्यास अधूरा रह गया। जयशंकर प्रसाद का साहित्य हमारे जातीय गौरव को अग्रेसित करने वाला साहित्य है। यह मानव की मुक्ति का साहित्य है। यह मानवीय संवेदना को परिष्कृत करने वाला साहित्य है। जयशंकर प्रसाद ने चिंतन भी किया है, विचार को उन्होंने रचना में पिरोया भी है। काव्य एवं कला एवं अन्य निबंध उनकी कृति है, जिसमें उन्होंने काव्य पर, कला पर, नाटक पर, रंगमंच पर गंभीर चिंतन किया है। जयशंकर प्रसाद को लंबी आयु नहीं मिली,
लेकिन कम ही समय में उन्होंने हिंदी साहित्य को जो कुछ भी दिया वह कालजयी है और इस महान रचनाकार की शक्ति को पूरी तरह रेखांकित करने में समर्थ है। हमारे सौंदर्य बोध को जीवंत करने के लिए, हमारे भीतर के उल्लास को जागृत करने के लिए, हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को पहचानने की दृष्टि देने के लिए जयशंकर प्रसाद के साहित्य की प्रासंगिकता बनी रहेगी। धन्यवाद।